नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझेंगे कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं कुछ वीडियो डाल रहा था, बट कभी कभी मुझे ये शंका होती थी कि रोगी को डॉक्टर ने मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर दी, बट कब खानी है, कैसे खानी है, उसमें क्या परहेज करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज उसी को लेकर के ये टॉपिक का नाम हम लोगों ने दिया है होम्योपैथिक दवा लेने का सही तरीका, करेक्ट प्रोसीजर टू टेक द होम्योपैथिक मेडिसिन। पहला पॉइंट, होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करने के दौरान कच्चा प्याज, लहसुन और अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आखिर में इनका प्रयोग करना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और अचार, इनकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि होम्योपैथिक औषधियों का असर बहुत कम कर देता है। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि होम्योपैथिक औषधियां कैसे काम करती हैं। जब भी हम कोई टंग में, ग्लोबिल्स में या एक्वागार्ड वाटर में मिक्स करके या डायरेक्ट जब हम टंग यानी जीभ के ऊपर में जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, तो नर्व सेंसेशन के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है। फिर ब्रेन पर्टिकुलर जहां पर प्रॉब्लम होती है उसको वहां से डायरेक्शन देता है कि आपको इस जगह पर यह प्रॉब्लम ऐसी ऐसी है, जाइए उसको तुरंत उसको सॉल्व करिए। तब उसका पूरा उस मेडिसिन का सही कार्य करता है और उसका हमें 100% जो फायदा है वो हमको मिलता है। तो होम्योपैथिक दवाओं का पूरा लाभ लेने के लिए सुबह खाली पेट का सेवन करना चाहिए। क्यों सुबह खाली पेट का सेवन करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, जब हम सुबह उठते हैं तो जीभ के ऊपर में कोई ऐसा सेंस नहीं रहता है, ना कोई स्वाद रहता है कि खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है। अगर हम सुबह खाली पेट, दोस्तों याद रखिएगा, ब्रश करने से पहले ही मेडिसिन हमको लेनी चाहिए, तभी हमें उसका सही और पूर्ण लाभ मिलेगा। कुछ नहीं, एक कुल्ला पानी मुंह में लेंगे, उस मुंह में उस पानी से गार्गल करके हम बाहर निकाल देंगे। देन आफ्टर जो मेडिसिन हमारी ग्लोबिल्स में है तो ग्लोबिल्स में हम ले लेंगे। जो भी 4 से 6 ग्लोबिल्स दिन में 3 बार बताए गए, उसी के हिसाब से जो मॉर्निंग में आएगा उसके हिसाब से हम ले लेंगे। अगर एक्वागार्ड वाटर के साथ में कोई मेडिसिन अगर बताई गई है, जैसे भी चिकित्सक के निर्देशानुसार ही हमको औषधि का प्रयोग करना है। ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी मेडिसिन है बिना चिकित्सक के परामर्श से हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कौन सी मेडिसिन डीप एक्टिंग है, कितनी गहराई तक जाके काम करती है, कौन सी मेडिसिन ऐसी है कि आप फ्रीक्वेंटली 10-10 मिनट्स में भी ले सकते हैं, 5-5 मिनट में ले सकते हैं, बट बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। ये हमें एक डॉक्टर को ही पता होता है। हमें अपने चिकित्सक से इसकी इंफॉर्मेशन हमको लेनी चाहिए। मेडिसिन लेने के बाद में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए अपने चिकित्सक से पूछना कि सर मेडिसिन मुझे कैसे खानी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए ये मैंने पॉइंट लिखा है कि सुबह खाली पेट मेडिसिन लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक मेडिसिन दवा में सेवन में कम से कम 30 मिनट का अंतर है। हाँ, एक चीज और है,
कभी कभी हम लोग ये शंका करते हैं, डॉक्टर से भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये दवा में कितना अंतर हमको रखना है, 10 मिनट का रखना है कि 5 मिनट का रखना है कि आधे घंटे का रखना है कि 1 घंटे का रखना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रत्येक होम्योपैथिक दवा में कम से कम 30 मिनट का अंतर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ये डॉक्टर हैनीमैन साहब बोल के गए थे कि एक पर्सन के लिए एक समय में सिर्फ एक ही मेडिसिन बनी है और उसी एक मेडिसिन का ही हमें सेवन करना चाहिए। अगर हम एक से अधिक औषधियां अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो उसमें कोई भी मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगी। और जब एक से अधिक मेडिसिन देते हैं तो जो मेडिसिन जिस सिम्टम्स के हिसाब से आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसका तो इफेक्ट आएगा। उसके साथ एक मेडिसिन और भी अपने अंदर डालना है, अरे उसका भी तो कुछ इफेक्ट आएगा, उसके लिए भी तो हमको टाइम देना पड़ेगा। तो पहली जो मेडिसिन है वो लेने के 30 मिनट के अंतराल में तब हम कोई दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मदर टिंचर का। जब भी हम किसी मदर टिंचर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, ये अक्सर लोग पूछते हैं और कुछ लोग गलती से जो मेडिसिन खानी होती है कुछ लोगों ने आंख में भी डाल लेते हैं। मरे मेडिसिन को पहले हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेडिसिन खानी है, आंख में नहीं डालनी है। कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसा कर लेते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ, देखा कि एक पेशेंट मेडिसिन लेके गया, बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बोले जो दवा हमको खानी थी मुंह से वो मैंने आंख में डाल ली, आंख बहुत जल रही थी। हालांकि उसकी आंख में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन डर तो होता ही है ना, क्योंकि सारी मेडिसिन अल्कोहल बेस पर है। और हमें मेडिसिन को किस बर्तन में लेके सेवन करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा हमको चीनी मिट्टी का या कांच की ग्लास में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी रिजल्ट 100% और अच्छे प्राप्त करने के लिए। और कभी भी मेडिसिन प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील के बर्तन में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी कभी केस आता है आप ले सकते हैं, जब कुछ नहीं है तो कुछ में तो लेना ही पड़ेगा ना। दूसरी मेरी एक और सलाह है कि जब भी हम मदर टिंचर का प्रयोग करेंगे, अगर हम ग्रीष्म ऋतु में करते हैं तो सादे पानी के साथ में हमको लेना है एज पर एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया है कि हमको 10 ड्रॉप्स करके 1/4 कप ऑफ वाटर या हाफ कप ऑफ वाटर या फुल कप ऑफ वाटर के साथ में हमको लेना है, दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार, उसी के अनुसार लेंगे। हाँ, मेरा एक और सलाह है, अगर हम शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में अगर लेते हैं तो हल्का गुनगुना अगर पानी अगर होगा तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, उसका एक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसलिए ये हमेशा आप याद रखिएगा कि मदर टिंचर को पानी के साथ में ही लेना है। अगर गर्मी है तो नॉर्मल पानी में, और अगर सर्दी का टाइम है तो हल्के गुनगुने पानी में, जिसको ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं। अगला पॉइंट, पोटेंसी 30 CH हो, 200 CH हो, मदर टिंचर का पार्ट अलग था। ये पोटेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 30 CH हो, 200 CH हो या 1 m हो या इससे अधिक की पोटेंसी हो या उससे कम पोटेंसी की मेडिसिन हो। 30 CH से पहले 12 CH भी हो सकता है, 6 CH भी हो सकता है, 3 CH भी हो सकता है। इन मेडिसिन का आखिर में हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर इन मेडिसिन को अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो हम टंग में डायरेक्ट 2 से 4 बूंद हम जीभ में ले सकते हैं, ये भी प्रोसीजर है। बट मेडिसिन अगर सुबह खाली पेट लेंगे तो 1 घूंट मुंह में पानी डाल के मुंह में रोटेट करके
हमको उसको बाहर निकाल देना चाहिए, स्पेल आउट कर देना चाहिए। देन आफ्टर वी शुड टेक द मेडिसिन, और वो मेडिसिन का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों बहुत अच्छा आएगा। आप प्रयोग करके देखिएगा। कुछ लोग मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन मेडिसिन गलत भी ले रहे हैं। मेडिसिन डॉक्टर ने सही सेलेक्ट की, लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये मेडिसिन ने कुछ भी काम नहीं किया। मेरे पास जब पेशेंट आता तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूं, मेडिसिन कब ले रहे थे, मेडिसिन कितनी ले रहे थे, मेडिसिन कैसे ले रहे थे, आप पानी में ले रहे थे या डायरेक्ट ले रहे थे या ग्लोबुल्स ले रहे थे, एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन में कितना अंतर रख रहे थे। आप जब एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसके साथ में ही ले रहे थे या कुछ आगे पीछे ले रहे थे, कितने टाइम का अंतर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस तरीके से मदर टिंचर को हम पानी में ले रहे थे या एक्वागार्ड वाटर में ले रहे थे, उसी तरीके से इन पोटेंसी की औषधियों को भी हम ले सकते हैं। डायरेक्ट जीम में भी ले सकते हैं या 1/4 कप पानी में भी हम ले सकते हैं। अगर ग्लोबुल्स में है तो 4-6 30 नंबर के ग्लोबुल्स को डायरेक्ट हम जीम में भी ले सकते हैं, उसका भी असर बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो मेरा मानना है, चाहे वो पोटेंसी हो, चाहे वो मदर टिंचर हो, चाहे वो बायोकेमिक साल्ट हो, हम अगर पानी के साथ लेंगे आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, मदर टिंचर और बायोकेमिक की औषधियों के साथ अगर हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ग्रीष्म ऋतु में मैंने गर्म पानी इसलिए मना किया क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म है और गर्म पानी ले लेंगे तो उसको शरीर में तकलीफ हो सकती है, इसलिए बोलते सादे पानी के साथ लीजिए। लेकिन वही सर्दियों में हम कुछ ल्यूक वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। होम्योपैथिक औषधियों का सेवन 5 मिनट के बाद पानी का सेवन करते हैं। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं, डाउटफुल रहता है, क्या रहता है, डॉक्टर साहब आपने दवा तो बताई है, आधे घंटे ना आगे खाइएगा ना पीछे खाइएगा। अरे क्यों भाई, इन दवाइयों का सब पानी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 मिनट के अंतराल में आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप पानी पी सकते हैं, बट एक दवा से दूसरी दवा में कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट का हमें अंतर रखना चाहिए। अब मुद्दा आता है कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाओं के सेवन में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन काम करती है वो नर्व सिस्टम के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देके काम करती है। एलोपैथिक की दवाइयाँ हमारी कैसे काम करती हैं, ब्लड में डाइल्यूट हो करके ब्लड के थ्रू वो जाकर के काम करती हैं। तो दोनों दवाइयों का अंतर है। हाँ, बट जो मदर टिंचर है वो भी ब्लड में जाकर के मिक्स करके ही मेडिसिन अपना इफेक्ट डालती है जाके। हाँ, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों का अगर हमें कोई लोकल एप्लीकेशन करना है, कोई मलहम बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडुला, फॉर एग्जाम्पल एचिनेशिया, कभी कभी हम मलहम बना करके जब कोई इंजरी वगैरह रहती है विदाउट ब्लीडिंग वाली, तब हम वहाँ पर कैलेंडुला मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं। उसके रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मेडिसिन अगर हम लेंगे, आप अपने चिकित्सक के बिना परामर्श के कोई भी औषधि का सेवन ना करें। हम इस अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब क्या है, ये प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर डालिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, वहां से हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो आप जरूर हमसे पूछिएगा।
और लास्ट एक पॉइंट एक छूट रहा है मेरे से, आप परहेज जरूर पूछिएगा। वो फ्रूट्स का हो सकता है, वो फूड का हो सकता है, किसी वेजिटेबल्स का हो सकता है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका उस मेडिसिन के साथ साथ अगर वो फ्रूट लेंगे तो वो एग्रावेट करेंगे, फायदा नहीं करेंगे, एग्रावेट करेंगे। बहुत मेडिसिन ऐसी इतनी डीप एक्टिंग है, कुछ लोग जल्दी ठीक होने के चक्कर में दिन में 3 बार डॉक्टर बताता है तो वो 4 बार 5 बार 6 बार तक ले लेते हैं। क्यों? अरे डॉक्टर ने अगर बताया है तो कुछ सोच समझ के बताया है, क्योंकि उस होम्योपैथिक के ड्रग पिक्चर का उसने स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्राइनिया लेता हूं तो उसको लेमन, अगर वो तरबूज वाटरमेलन अगर लेता है तो तरबूज से उसको दिक्कत होती है, तो हम उसको क्यों लेंगे? आप मत लीजिए ना। एलर्जिक कोई पेशेंट है, अगर वो क्या करेगा, खट्टी चीजें लेगा तो उसको दिक्कत होगा ना। डस्ट से अगर एलर्जी है तो डस्ट हमें बचाना पड़ेगा ना। ठंडे से अगर उसको प्रॉब्लम तो ठंडा हमको बचाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना अपने चिकित्सक के परामर्श किए हुए कोई भी औषधि का सेवन प्लीज ना करें। कोई डाउट है मेरे आप कमेंट्स में लिखिएगा। आई थिंक ये जो मैं समझाना चाह रहा था आप शायद काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। हाँ दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो इस वीडियो जो मैंने बनाई है, हो सकता है कि किसी को इससे उसको फ़ायदा या लाभ मिले, उसका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, अगर वो मेडिसिन का सही सेवन अगर करेगा, सही डोज सही टाइम पर, हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को हमारा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।